आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की आज चारों शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग का क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आए, उनका पैटर्न किस तरीके से रहा, उसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में डिटेल में, सो दैट वो स्टूडेंट जिनका कल एग्जाम है उनको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो कल फेस कर सकते हैं ना, सो दैट वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रह जाए। और बाकी जिनका आज भी एग्जाम था उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि बाकी शिफ्ट में आपके रिस्पेक्ट में किस तरीके से पेपर आया था। आपको मैं एक रेंज भी दूंगा कि अगर आपने इतना स्कोर करा इन दैट केस आप गुड अटेम्प्ट्स हैं वो आपके, ठीक है। बाकी एक पोल मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट करा हुआ है और बाकी यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी है। उसमें आपके जेन्युइन स्कोर जितने भी आपके अटेम्प्ट हैं उसको वहां पर फिल करिएगा, सो दैट एक हमें स्पेसिफिक आइडिया मिल जाए, ठीक है, कि हाँ ये आज का जिसका भी एग्जाम था चारों शिफ्ट में उसमें इतने अटेम्प्ट ठीक है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जैसे कि सबसे पहले अगर मैं चारों शिफ्ट्स के लेवल की बात करूं तो क्वांट का लेवल चारों ही शिफ्ट में मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट ने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे हैं वो लगभग मान लीजिए कि 16 से 20 के बीच में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज इतना स्कोर करा हुआ है। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चंस का लेवल आ रहा है ना वो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं जो कि थोड़े से ट्विस्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आप वहां पर फंस गए, अगर आपने केवल सरफेस लेवल का पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं आते हैं तो आप वहां पर फंस सकते हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर वही दिक्कत हो जाएगी कि आई क्वेश्चंस आप मिस कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शिफ्ट 4 में मैंने अभी एक स्टूडेंट से बात करी थी राज से, तो उन्होंने ये बताया कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे यहाँ पर। ठीक है, क्यूसी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करा गया था, राइट, और वहां पर एलसीएम का भी उन्होंने यूज करा था। तो अगर किसी को इनके बारे में जानकारी नहीं है ना कि एलसीएम क्या होता है, तो वो इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में हो सकता है अपना टाइम वेस्ट कर दे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी जिनका भी कल एग्जाम है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक ऐसा है ना जिसका आपको बहुत डिटेल में नहीं आता है तो पहले आप उसको पिक करने की कोशिश मत करना वहां पर एग्जाम में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल जैसे कि दो शिफ्ट में मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, दो में मॉडरेट इसलिए रखा हुआ है बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास पजल से रिलेटेड थे इन दोनों शिफ्ट में वो ज्यादा थे। ठीक है, और पजल में अगर आप किसी भी एक पजल में फंस गए इन दैट केस आपका टाइम वहां पर वेस्ट रहता है, स्टक हो जाते हो, तो वो फिर आपका पूरा खराब हो जाता है। अब इन दोनों में क्या थे, 20 आपके पास क्वेश्चन थे पजल के, बाकी के सारे मिसलीनियस क्वेश्चन थे। ठीक है, मिसलीनियस में भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, स्लॉग बेस्ड क्वेश्चन थे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कल जिसका भी एग्जाम है, राइट, मैं भी आपको टॉपिक्स बता दूंगा कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो अगर आपके पास आपकी शिफ्ट में ज्यादा नंबर ऑफ पजल्स आती हैं इन दैट केस कोशिश पहले करिएगा कि मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद उन पजल्स को पहले अटेंड करें जिसमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के चारों ही शिफ्ट में, ठीक है, जो कंपैरेटिवली अगर मैं क्वांट और रीजनिंग से बात करूं तो इजी लेवल रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल है, मतलब उनसे अगर कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ना 20 प्लस स्कोर कर मतलब अटेम्प्ट करा हुआ। ठीक है, इस लेवल के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंग्लिश का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी मैं बता दूंगा आपको कि किन किन टॉपिक्स पर आपको फोकस रखना है। अब अगर मैं इंडिविजुअली सेक्शन की बात करूं तो जैसे कि कौन सेक्शन में आपके पास डीआई में अगर हम देखें ना, तो ये देखिए सब में आपके पास लगभग 15, मतलब मैं कल भी अगर लेकर चलूं तो मैक्सिमम शिफ्ट में आपके पास 15 क्वेश्चंस आपको मिलने के बहुत बहुत चांसेस है। बस केवल पहली शिफ्ट थी जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चन नहीं आए थे। इन तीनों ही शिफ्ट में आपके पास केस लेट आई थी और लास्ट शिफ्ट में एक आपके पास पार्टनरशिप या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड केस लेट थी जो कि थोड़ी सी लेंदी हो सकती थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कल जिसकी भी शिफ्ट है केस लेट अगर आती है, इफ यू आर गुड इन दैट तभी उसको अटेम्प्ट करना, तो अटेम्प्ट पहले मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्पीड मैथ की बात करूं तो आपके पास इन दोनों शिफ्ट्स में 10-10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आए थे और चारों में ही अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बाकी आपके पास 3 में मिसलेनियस सॉरी मिसिंग नंबर थे, एक में बस आपके पास रॉन्ग नंबर था, राइट। अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ऐसे हैं, वैसे तो हैं तो 2-2 3-3 लाइन के कि आप आराम से कर लोगे। जैसे कि मान लो 12 क्वेश्चंस है, तो इनमें से है ना 2 या 3 क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो कि फंसाने वाले होंगे। ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट में किसी तरीके से डिटेल में उसने डिस्कशन करा हुआ है, कुछ पूछा है, कुछ ट्विस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो उस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। 3 शिफ्ट में आपके पास क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आए थे, तो कल के भी आने के बहुत-बहुत चांसेस हैं, राइट? फिर अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पजल के क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में 23 आए थे, लास्ट शिफ्ट में 26 थे। तो अगर आप लास्ट शिफ्ट के हैं, मुझे बताइएगा आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं? बिकॉज़ 26 अगर पजल में है, अगर आपकी सारी पजल्स हो गई हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी में स्टक हो गए, तो इन दैट केस आप वहाँ पर फँस सकते हो।
ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन केवल 9, इन दैट केस थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। तो कल जिसका भी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो पज़ल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करके प्लीज़ जाइएगा, है ना? और पहले मिसलेनियस कर लेना, पज़ल में वो पज़ल जिसमें आप थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं हो, उसको बाद के लिए ही रखना अपना। ओके, बाकी अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश में आपके पास जैसे कि आरसी सब में आ रहा है, क्लोज़ टेस्ट मोस्टली सब में है, ग्रामर मतलब क्या एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपको चारों शिफ्ट्स में मिले, तो कल भी चारों शिफ्ट्स में आपको एरर बेस्ड क्वेश्चंस मिलने के बहुत-बहुत चांसेस रहेंगे। तो ये एक ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया, आपको एक पता चल गया होगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो कल जिसका भी एग्ज़ाम है, अगर मैं उसे स्पेसिफिक टॉपिक्स बताना चाहूँ, तो देखिए क्वांट के लिए ऑब्वियसली आप अपनी डीआई अच्छी करके जाइएगा। डीआई में भी आपको अगर आपने मेरे सेशंस अटेंड करे होंगे तो प्लीज़ एक बार उनको अटेंड कर लीजिएगा। वही मतलब वही टाइप की आपकी डीआई वहाँ पर मिल रही है, ठीक है? तो उनको अगर आप अटेंड कर लेंगे इन दैट केस वो होने के बहुत-बहुत चांसेस हैं। बाकी आप अरिथमेटिक पर आपका ज़्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है? स्पीड मैथ को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज़ 10 से 7 से 10 क्वेश्चन्स आपको स्पीड मैथ के मिल जाएँगे। तो इसमें हो सकता है आप करीब-करीब जैसे कि 5 से 6 मिनट इतने करीब-करीब आपको लग जाए, ठीक है? उसके बाद जब आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन्स करेंगे तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि उन टॉपिक्स को पहले पिक करिएगा जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई। फिर अगर मैं रीज़निंग में बात करूँ तो पज़ल पर ज़्यादा फ़ोकस रखिएगा, ठीक है? अगर आपकी पज़ल स्ट्रॉन्ग है इन दैट केस अच्छे क्वेश्चन्स होने के बहुत-बहुत चांसेस हैं। बाकी इंग्लिश में आपका अगर आरसी, क्लोज़ टेस्ट, ग्रामर अगर अच्छा है इन दैट केस आप अच्छा खासा स्कोर कर देंगे। तो आज जिसकी भी शिफ्ट रही है, अगर मैं शिफ्ट वाइज़ बात करूँ, जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है, अगर आपका 55 और 65 के बीच में स्कोर है मतलब 55 प्लस अगर आपने करा है, तो इन दैट केस बहुत-बहुत अच्छे चांसेस हैं, विद एक्यूरेसी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? अब बाकी डिपेंड करेगा कल की शिफ्ट पर कि किस तरीके का हमारा पेपर रहने वाला है, राइट? तो बाकी जो एक स्ट्रक्चर रहने वाला है एग्ज़ाम का, वो यही रहने वाला है कि आपके पास क्वांट जो आएगी वो थोड़ी-सी मॉडरेट लेवल में आएगी, बाकी इंग्लिश थोड़ी-सी ईज़ी लेवल पे रहेगी और रीज़निंग थोड़ा बहुत बीच में कहीं पर रहेगा। ठीक है? तो जिसका भी कल एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय-बाय।